नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में रंगे हाथों धर्मांतरण के एक मामले का भांडाफोड़ होने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के तमाम नेताओं ने एक के बाद एक जिस तरह से मोर्चा खोला और भारत की संसद के बाहर जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्टेशन में 25 जुलाई की उस घटना ने एक नया रंग ले लिया है। राहुल और प्रियंका वाड्रा गांधी के ट्वीट और एक्शन के एक दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के कार्यक्रम से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने अपने इरादे पहले ही साफ कर दिए थे कि धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और सख्त कानून बनाने जा रही है। कांग्रेस के सबसे सुप्रीम लीडर और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, छत्तीसगढ़ में 2 कैथोलिक ननों को उनकी आस्था के कारण निशाना बनाकर जेल भेज दिया गया है। ये न्याय नहीं बल्कि भाजपा आरएसएस का भीड़ तंत्र है। इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मैं 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की निंदा करती हूँ। 2 ईसाई ननों सिस्टर वंदना और सिस्टर प्रीति को बिना किसी कानूनी आधार के हिरासत में लिया गया है। उन पर धर्मांतरण और मानव तस्करी के झूठे आरोप लगाए गए हैं। यह अल्पसंख्यक अधिकारों पर एक गंभीर हमला है। 25 जुलाई को रेलवे स्टेशन में 2 नन के साथ जो एजेंट पकड़ाया था और उनके साथ धर्मांतरण और मानव तस्करी के लिए लाई गई 3 युक्तियों से जिस वक्त जीआरपी पुलिस पूछताछ कर रही थी, तब ग्राउंड जीरो पर राष्ट्रपति की टीम मौके पर पहुंची थी। ईसाई मिशनरियों के लिए काम करने वाली सिस्टर प्रीति और वंदना के अलावा उनका एजेंट सुखमती मंडावी, जिसे जीआरपी पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनके साथ लाई गई 3 युवतियां कमलेश्वरी, ललिता और सुखमती को आगरा ले जाया जा रहा था। मिशनरी की सिस्टर या नन कहलाने वाली उन महिलाओं और युवक के पास से कुछ पादरी के नंबर और 7 नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें मिली थी। कुछ फर्जी आधार कार्ड की बात भी सामने आई थी। कुल मिला के मामला शीशे की तरह साफ था। मौके पर हिंदू जागरण मंच, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सरीके तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे थे। साथ ही ईसाई मिशनरियों के समर्थक भी पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन में बेहद तनावपूर्ण हालात थे। उन हालातों पर आप गौर करें। साढ़े 8 बजे के करीब में मेरे भाई का फोन आया कि दुर्ग स्टेशन में 3 लड़कियां हैं, 2 नन हैं और 1 लड़का है। दीदी, लड़कियां डरी डरी हुई सी बैठी है। तो मैं फिर आई यहाँ। आने के बाद तब तक उनको जीआरपी वाले लोग बिठा अंदर में थे। मैं तीनों लड़कियों से बात की हूँ। तीनों लड़कियों में से एक लड़की घर जाना चाह रही थी, उसको जबरदस्ती लड़का लेके आया था यहाँ छोड़ने के लिए। लड़कियां नारायणपुर के पास ओरछा गांव है, वहां की है तीनों लड़कियां। आज हमारी बहनों को ट्रेन से कहां ले जाया जा रहा था, किस बोरी में डाला जाता, किस जगह उसको डाला जाता, कहां बेचा जाता, उसको ले जाया जा रहा है। बोल रहे हैं बालिक है। बालिक होने के बाद ऐसा होता है क्या कभी? तो उसको पूछा नहीं जाता क्या बेटी तेरी शादी कर रहे हैं, ये तेरे को पसंद है नहीं पसंद है? तुम अपने मोबाइल के मैसेज देते हो, वो मैसेज के माध्यम से जो लोग आते हैं उसी को उस प्रार्थना सभा में बुलाते हो, बाकी भाइयों को तो नहीं जाने देते, एंट्री नहीं है। ऐसा काम करोगे तो उसका विरोध होगा। सूचना मिली कि कुछ बेटियों को गुमराह करके कहीं लेके जाया जा रहा है और जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो बजरंग दल की टीम एक्टिव हुई और उन्होंने भूमिका बनाई। रेलवे स्टेशन में दबिश दी गई तो यथार्थ सत्य सामने आया कि लड़की को कुछ पता नहीं है कि कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन जिस नन के द्वारा उन्हें लेके जाया जा रहा है वह केरल से संबंध रखती है। नन और उस लड़के के खिलाफ में जो ले जाने वाले हैं उनके खिलाफ में 143 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर किया गया है और उसके आगे कार्रवाई किया जा रहा है। तो उनको काम के प्रलोभन मिला है, मतलब काम दिला। खुद को हिंदू साबित करने के लिए राहुल गांधी ने कभी कोट के ऊपर जनेऊ पहना था, लेकिन आज जब छत्तीसगढ़ के दुर्ग से जो धर्मांतर रैकेट पकड़ा है उसके समर्थन में राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह का व्यवहार किया है, सोशल मीडिया में अब राहुल गांधी और प्रियंका उनकी जाति और धर्म को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि जिस 25 जुलाई को यह धर्मांतर रैकेट पकड़ाया था, उसी 25 जुलाई
को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जब कांग्रेस का ओबीसी महासम्मेलन हो रहा था, तब भले मन से कांग्रेस के एक नेता कांचा एलैया ने राहुल गांधी को मिक्स ऑफ ऑल कास्ट बताया था, यानी समझाने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी मिली-जुली जातियों के हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कभी भी रक्षाबंधन में राखी बांधते हुए तस्वीर नहीं आई और न ही कभी नवरात्र में कन्या पूजन वाली तस्वीर आई। ये वो सवाल है जो सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड करते रहे, लेकिन आज राहुल गांधी ने बिना जांचे परखे जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस पर आरोप लगाया और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के ऊपर भी तोहमत लगाई, तो वहां से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा समय में करीब 1.5-2 साल से विष्णुदेव साय की सरकार है। इससे पहले भूपेश बघेल की सरकार थी। भूपेश बघेल की सरकार के जमाने में सुकमा के एसपी हुआ करते थे सुनील शर्मा। इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से अपने मातहत एसडीओ और टीआई को एक पत्र लिखा था। 12 जुलाई 2021 के उस पत्र में आईपीएस पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने लिखा था कि जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों को बहला फुसला कर ईसाई समुदाय में होने वाले लाभ का लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। छिंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम गुरुड़ा, पति नाई कसार, काकड़ीआमा, लौंडीपारा, बारूपाटा में इनकी गतिविधियों की आम सूचना है। इसके कारण भविष्य में स्थानीय आदिवासी और धर्मांतरित लोगों के बीच विवाद की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, इस पत्र में आईपीएस सुनील शर्मा ने लिखा था कि धर्मांतरण करवाने वाली ईसाई मिशनरियों पर बारीक निगाह लगाई जाए। इस पत्र के सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। तब भाजपा की ओर से आरोप लगे कि भूपेश बघेल की सरकार के संरक्षण में ही ईसाई मिशनरियां फल फूल रही है। अब मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो बीते 5 सालों में छत्तीसगढ़ में यानी 2020 से लेकर आज की तारीख तक जो धर्मांतरण के मामले मुकदमे दर्ज हुए उनकी कुल संख्या 23 है, जिसमें 2020 में सिर्फ 1 मामला दर्ज हुआ था। 2021 में 7 मामले दर्ज हुए थे। ये 2021 का वही समय है जब सुकमा के एसपी का धर्मांतरण से संबंधित पत्र वायरल हुआ था। इसके बाद भूपेश बघेल की सरकार के जमाने में धर्मांतरण के विरुद्ध मामले मुकदमे दर्ज होने बंद हो गए या बेहद कम हो गए। इसके बाद 2022 में सिर्फ 3 मामले छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के दर्ज हुए। 2023 में यानी विधानसभा चुनाव वाले वर्ष में एक भी मामला धर्मांतरण का दर्ज नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद 2024 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्टिव होती है तो धर्मांतरण के विरुद्ध 12 मामले दर्ज होते हैं, जबकि कई मामलों की अभी जांच चल रही है। 2023 की पहली तारीख यानी 1 जनवरी को नारायणपुर में जिस तरह का धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा था, पुलिस अधिकारियों पर हमले हुए थे, वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया में बेहद वायरल हुई थी। ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने लगातार कोशिश की कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से ईसाई मिशनरियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस मामले में आदिवासी मामलों के जानकार और भारतीय जनता पार्टी में 2022 के एक स्थापित नेता रहे नंद कुमार साय से मैंने इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने कुछ बेहद हैरान करने वाली बातें कही थी। आज नंद कुमार साय की उन बातों पर हम एक बार फिर गौर कर रहे हैं। धमतरी के एक बगल में 58 गांव के साहू समाज को ईसाई बना दिया गया है, ऐसी सूचना मिली है। और ये व्यापक रूप में इस तरह का एक पता नहीं कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन इस तरह की स्थितियां हैं। छत्तीसगढ़ में एसटी/एससी वर्ग के साथ ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में साहू समाज मतांतरण में सर्वाधिक प्रभावित रहा है। इस बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ये कड़वा सच है कि माओवादी मिशनरियों और कुछ कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति को ही दांव पर लगा दिया है। गाँव-गाँव में अंतिम संस्कार की जमीन तक के लिए झगड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की विधानसभा में धर्मांतरण के विरुद्ध छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार एक बड़ा कानून बनाने जा रही है। इसका खुलासा खुद मुख्यमंत्री ने हिंदू राष्ट्र अधिवेशन जो कि रायपुर के श्रद्धानी दरबार में हो रहा था, इस कार्यक्रम से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने बड़ा खुलासा किया था। धर्मांतरण के लिए कानून तो बना है प्रदेश में, लेकिन उसको और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है और इसको आने वाले विधानसभा के सत्र में प्रस्तुत करेंगे। भूपेश बघेल के बेहद खासम खास रहे कवासी लखमा जो शराब घोटाले मामले में जेल में है, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्वीकार किया कि वो आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते, उनके लिए एक अलग कोड बिल की वो मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर समाज को तोड़ने के लिए जिस तरह से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति हावी रही, ईसाई मिशनरियों को परिचय दिया गया, उसकी परिणति बेहद भयावह होती गई। यह बात भी अब किसी से छिपी नहीं रह गई है कि खुद को अनिश्वरवादी यानी एथिस्ट कहने वाले वामपंथी माओवादी संगठन
झारखंड के संरक्षण में मिशनरियों का बस्तर में विस्तार होता रहा। हिंसा प्रभावित नारायणपुर के आबूझमाड़ की पीड़ित बेटियों को सखी सेंटर में भेजना पड़ा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा अब सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक से कहीं आगे राजनीतिक हो गया है। जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सरीके कांग्रेस के बड़े नेताओं ने धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाले मिशनरियों का खुलकर साथ दिया है और भारत की संसद के बाहर कुछ सांसदों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर नई बहस छिड़ गई है। जब तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद प्रभावी रहा, ईसाई मिशनरियां भी काफी फलती फूलती रही। जिस तरह छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में डेमोग्राफी को प्रभावित करने की कोशिश की गई, उसकी दुष्परिणति भी देखने को मिल रही है। वोट बैंक के लालच में हमारे नेता और राजनीति किस तरह से निचले स्तर पर चले जाती है, छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है। और भारत के कई इलाकों में आज भी ईसाई मिशनरियां जिस तरह से अपना काम कर रही है और उन्हें लगातार राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। ऐसे अवसर की राजनीति से हमें सावधान रहना होगा और गहराई से इस बात को भी समझना होगा। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। ऐसे बुरे लोगों से सावधान रहें और अच्छे लोग राजनीति में आए जिससे देश और समाज का भला हो। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, यदि आज का अंक अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। प्यार दें, प्यार बांटते रहें। नमस्कार।